नमस्कार साथियों, मैं भानु प्रताप गोला आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल 32 भारत का एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो समाज में लोग योगदान दे रहे हैं, अच्छा योगदान दे रहे हैं, उनके कार्यों को उजागर करता है। तो आज इसी कड़ी में आज हम उपस्थित हुए हैं। हमारे एक बाबूजी हैं जिनका परिचय मैं आपको बता रहा हूँ। बाबूजी का नाम है राम तीर्थ जी, जिनका बचपन शाहजहाँपुर में बीता। इन्होंने 10, 12 और ग्रेजुएशन की पढ़ाई वहीं आसपास की। उसके बाद इन्होंने पंचनगर यानी कि यूके से, उत्तराखंड से एमएससी की, आगे की शिक्षा प्राप्त की और मथुरा में जीएलए यूनिवर्सिटी में भी अपनी शिक्षा इन्होंने यहाँ पर दी। और ये आरएसएस में 1956 से जुड़े हुए हैं, यानी कि आज 2022-23 में इनकी संघ आयु कैलकुलेट करें तो लगभग 66 से 67 वर्ष इनकी संघ आयु है। यानी कि काफ़ी अच्छा इनको सभी चीज़ों का अनुभव है और काफ़ी अपने क्षेत्र में होशियार भी हैं और हर एक चीज़ का ज्ञान भी रखते हैं। ये जीएलए में प्रोफेसर भी रहे हैं सन 2000 में। उसके बाद में ये मथुरा में अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़े और अच्छे अच्छे कार्य करते रहे। आज बाबूजी ने अपनी एक संस्था बनाई है जिस संस्था का नाम है सजग भारत। आज इसी संस्था के तहत हम बाबूजी से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बाबूजी से बात करना चाहूँगा कि बाबूजी, इस संस्था का आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है कि नहीं? रजिस्ट्रेशन संस्था का हो चुका है। तो आप भी यही जानना चाहते होंगे कि ये संस्था बनाई है बाबूजी ने इस उम्र में। आप शकल से देख पा रहे होंगे बाबूजी की उम्र काफी हो चुकी है, तो लगभग 82 साल उम्र हो चुकी है। तो इस उम्र में बाबूजी आपको संस्था बनाने की जरूरत क्या पड़ी? आखिर आपकी संस्था के उद्देश्य क्या हैं? संस्था का पहला उद्देश्य तो ये है कि हम इस देश से जो प्लास्टिक बड़ा घातक है, इसको गाय खाकर इसको मरते हैं और ये नष्ट होता नहीं है, और इसको आप जलाएंगे तो निश्चित रूप से इसकी धुएं से कैंसर होने की संभावना रहती है। इसलिए इसको भारत को हम प्लास्टिक से मुक्त बनाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बाबूजी सामाजिक कार्यों में अपना हाथ बटाते रहते हैं। तो यहाँ पर बाबूजी ने अपनी संस्था का पहला उद्देश्य बताया कि जो प्लास्टिक है, भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। जो हमारी गाय माता है, प्लास्टिक को खाकर के बीमार पड़ जाती है और यहाँ तक कि उनके प्राणों की भी आहुति लग जाती है। तो उस चीज को बाबूजी रोकना चाहते हैं। इसके साथ साथ और क्या उद्देश्य है आपकी संस्था का? दूसरा उद्देश्य है कि हम देश में हर परिवार एक वृक्ष जरूर लगाए, यानी कि वृक्षारोपण बाबूजी करना चाहते हैं। वृक्षारोपण किस तरीके से करना चाहते हैं? वृक्षारोपण इस तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं, लाखों हजारों वृक्ष लगा देते हैं, सूख जाते हैं। तो इसका आपने कुछ अलग तरीका सोचा? अलग तरीका सोचा आपने। हर परिवार में एक आदमी की मुखिया होगा, उससे हम गंगा जल, गायत्री और गीता ये बाबूजी ने रख रखा है। ये मैं दिखा दूंगा। देखो, ये श्रीमद् भागवत गीता है और ये ताम्र बर्तन है, तांबे के बर्तन है, गंगा जली है। तो इन सब चीजों पर बाबूजी हाथ रख कर के उन पर कसम खिलवाते हैं, शपथ लेते हैं कि आप इस पेड़ को पाले पोसें और इसको बड़े होने तक इसमें पानी वगैरह दें, इसको पालें, 20 साल तक इसे कटने न दें, इसको अपने बच्चे की तरह पालें और 20 साल के बाद इसे काटें। काटने से पहले एक वृक्ष और लगा लें कम से कम। यानी कि जब आप इस वृक्ष को, या पहली बात तो काटें ही नहीं, जब ऐसी कोई मजबूरी हो जाए कि वृक्ष काटना पड़ रहा है तो उससे 4 साल पहले एक दूसरा वृक्ष अवश्य लगाएं, ऐसा बाबूजी का कहना है। उसके बाद ही काटने की नौबत आनी चाहिए। तो 2 उद्देश्य हो चुके हैं। और चूंकि सौगंध लेंगे, इस बात उन्हें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और इस विषय पर इन लोगों को जिन्होंने वृक्ष लगाए हैं, इनकी हर 15 दिन में हम मीटिंग लेंगे। अच्छा, इनसे मिलते रहेंगे, इनको संगठित करते रहेंगे, ऐसे लोगों के ग्रुप बनाते जाएंगे। और इसके अलावा और क्या उद्देश्य हैं आपकी संस्था के? तीसरा उद्देश्य बहुत प्रमुख ये है कि हमारे हिंदुस्तान में इस समय सारे देश के अंदर 200 जिले ऐसे हो गए हैं जिन जिलों पर हिंदू अल्पमत है, और 9 राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर हिंदू अल्पमत हो गया है। मुसलमानों की संख्या वहाँ हिंदुओं से ज्यादा हो गई है। इसलिए हिंदुओं का हमें संगठन करना, हिंदुओं को संगठित करना, संवर्धित करना, सशक्त बनाना और उन्हें एकजुट बना के रखना का भी उद्देश्य है। यानी कि हिंदू जागरूकता का, हिंदू संस्कृति की पहचान हो जी, उसका आपका ये उद्देश्य है। इसमें भी कई सारे कड़ियां हैं, जैसे मान लो लव जिहाद भी एक टॉपिक है। हाँ, लव जिहाद भी चल रहा है। इसमें बहुत अलग अलग तरीके से हमें पारिवारिक रूप से लोगों को मिलना जुलना होना, समझाना, लड़कियों को समझाना कि वो इस तरीके से किसी के बहकाए वो नहीं,
बहकावे ना है और किसी के साथ इधर ना। जैसे कि अभी देखने को मिलता है कि हम किसी डिलीवरी बॉय से कोई सामान मंगाते हैं तो वो आरिफ, इमरान, जाकिर ऐसे नाम का व्यक्ति लेकर के आता है। हम किसी व्यक्ति पर मेहंदी लगवाने जाते हैं हाथ में तो वो इमरान, हाशमी और ये सब ऐसे ही नाम मिलते हैं। और बहुत सारे केस तो ऐसे मिलते हैं जैसे वो मुस्लिम लड़के होते हैं उनके नाम हिंदू होते हैं। ये भी ऐसा होता है, मैंने बहुत देखा मैंने पंतनगर देखा, पूरे गांव का गांव हिंदू नाम का, पूरे मुसलमान को पता नहीं लगता मुसलमान है या हिंदू है। ये बात आज से 50 साल पुरानी। तो इस कार्य को आप समाज में पहुंचाना चाहते हैं तो इसका कोई तरीका, जैसे हमारी आप बहन बेटियों को कैसे समझाएंगे इस हमने इस विषय में सोचा कि हम ग्रुप बना रहे हैं, उसमें कुछ ग्रुप महिलाएं भी होंगी, कुछ लड़कियां भी होंगी, उनको हम ले जाएंगे, गांव में ले जाएंगे और एक प्रोजेक्टर आता है, प्रोजेक्ट के द्वारा भिन्न घटनाएं दिखा करके उन्हें उस बात को समझाने की कोशिश करें। अभी एक न्यूज में कुछ दिन पहले चर्चा चली थी, एक लड़की के 25 टुकड़े कर दिए गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा दुखद और बड़ा घृणित कार्य था। इसके लिए मुसलमान उतना जिम्मेदार नहीं है जितना इसके लिए हिंदू ही जिम्मेदार है। हिंदू ही इस दिशा में बहुत कम आवाज उठाता है। आप एक मुसलमान को कहीं मार के आप देखिए, सारे हिंदुस्तान विदेशों तक मुसलमानों की लाइन लग जाएगी। हिंदुओं की कोई बात हो जाए, 7.5 लाख कश्मीरियों को निकाल दिया हिंदू कश्मीरियों कश्मीर से आज से 30 साल पहले। किसी ने आवाज उठाई? नहीं उठाई ना, नहीं उठाते हैं। ये बहुत इस कमजोरी को हिंदू समाज के दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है। तो और बाबूजी लगता है आपके जो संस्था के उद्देश्य हैं लगभग यही हैं। जी। तो यदि कोई व्यक्ति आपकी संस्था से जुड़ना चाहता है जी। तो आपका आवास किस जगह पर है जिससे वो व्यक्ति आपसे मिल पाए, आपसे जुड़ पाए, अपने विचारों का आदान प्रदान आपसे कर? हमारा आवास फिलहाल इस समय ये अखंड गणेशानंद आश्रम है वृंदावन के अंदर और यहाँ पर गुरुकुल रोड पर है और काठिया बाबा के सामने ये गणेशानंद आश्रम, इसी में हम निवास करते हैं। यहीं से कामकाज फिलहाल संचालित कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने का आपसे विशेष समय किसी समय आ जाए, बता के आ जाए, हम मिल जाएंगे उसको। ठीक है। तो आप जो है महाराज बाबूजी का जो नंबर है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी। तो आप संस्था से जुड़िए, बाबूजी की हेल्प करिए, बाबूजी का सहयोग करिए। आप एक हिंदू सांस्कृतिक विचारधारा के व्यक्ति हैं तो इस कार्य में अपनी धन से आहुति ना हो तो समय से आहुति भी दें। यही इस कार्य की बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। धन्यवाद साथी, राधे राधे।